लास्ट वीडियो में हम 20 तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। फोर्स एंड मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन कर रहे थे। 21 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट ऑफ 500 ग्राम, स्पीड इतनी दी, मास भी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, एंड वेलोसिटी भी दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास क्या है, 1/2 m। 500 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 पे डिवाइड कर दो, 0.5 हो जाएगा। नहीं मैं इसको 1/2 लिख लेता हूँ। वेलोसिटी स्क्वायर होता है 200 मल्टीप्लाई 200 मेरे पास, ठीक है। नो बस इसको सॉल्व करो, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 100 ये हो जाएगा, ये भी हमारे पास 100 हो जाएगा। नो कितना 1000 आ रहा है, 0 0 0, 10,000 जूल हमारे पास आ रहा है, ठीक है। नो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें बन रहा है। 22 है हमारे पास, क्या करेट मूव 10 मीटर टू द राइट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस हैज अ वुमन पुल ऑन इट विद अ 10 न्यूटन फॉर अरेंज द सिचुएशन शो बिलो अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय हर फोर्स लीड्स टू ग्रेटेस्ट। सबसे कम वर्क किस में हुआ होगा, सबसे ज्यादा वर्क फिर किस में हुआ। अच्छा, जब परपेंडिकुलर हमारे पास होता है ना वर्क, तो वो सबसे हम कहते हैं cos 90 पे हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो ये जो तर्ड वाला है ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें भी पहले 3 नहीं, इसमें पहले 3 नहीं, इसमें पहले 3 है, तो इसमें सबसे लीस्ट वर्क होगा। फिर इसको देखो ना, ये 0 पे हमारे पास मैक्सिमम वर्क होता है, ठीक है। ये तो मैक्सिमम होगा, ये लास्ट पे आ जाएगा 1। 2 पे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि एंगल 90 से कम है और 0 से बड़ा है, तो यही ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी 3 का कम होगा 2 से, 2 का कम होगा हमारे पास 1 से। 23 है हमारे पास कि द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे होती है, डिसेंट का मतलब भी हमारे पास क्या है, ऊपर से नीचे आना। सो दोनों का डायरेक्शन हमारे पास सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन हमारे पास सेम है तो इनका वर्क भी हमारे पास फिर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा हमारे पास, ठीक है। 24 है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ मूविंग विद स्पीड v टू दैट ऑफ सेम बॉडी मूविंग विद स्पीड v ऑन द मून इज। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, if a body on earth moving with speed v to that of same body moving with speed v on the moon। नो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कोई ग्रेविटी पे तो डिपेंड नहीं करता, वहां पे भी 1/2 mv² होगा, यहाँ पे भी 1/2 mv² होगा। तो दोनों के लिए हमारे पास 1:1 करेक्ट है, ठीक है। सेम मास एंड सेम स्पीड से अगर हम फेंके, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, किस चीज के बराबर हमारे पास होगा। सो वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, मोशन से है, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हमारे पास। फिर है हमारे पास कि 5 kg कार्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकंड, इन ऑर्डर टू चेंज इट्स स्पीड एट 10 मीटर पर सेकंड द नेट वर्क डन ऑन द कार्ट मस्ट बी। सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वी नो दैट कि वर्क हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है ना, और इनिशियल भी है हमारे पास, ठीक है। सो हम कर लेते हैं 1/2 m, क्या होता है vf² माइनस vi² हमारे पास, ठीक है। 1/2, वैसे मास कितना है हमारे पास 5 है, और 10 का स्क्वायर बड़ा पहले, बड़ा vf² बाद में ना, 10 का स्क्वायर माइनस vi 6 का स्क्वायर, इससे हम कर लेते हैं 1/2, ये 1/2, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 हमारे पास क्या देता है, 64 देता है, और 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 4, 32 हो गए। 32 5 हमारे पास क्या बनता है, 30 5 150, 2 5 10, 150 जमा 10 160 जूल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अगेन है 4 किलोग्राम कार्ट विद, फिर अगेन यही फार्मूला 3 मीटर कम टू रेस्ट 2 मीटर द टोटल वर्क डन इन द कार। अगेन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन 1/2 mv² माइनस रेस्ट पे आया है ना, तो मेरे पास इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो 1/2 m vf² माइनस vi², vi तो मेरे पास क्या हो जाएगा ना, बाद में रेस्ट में है, तो vf 0 हो जाएगा और vi मेरे पास बचा होगा, ठीक है ना, माइनस v² होगा। तो 1/2 मास कितना है 4, माइनस में है ना, और वेलोसिटी क्या है 3 का स्क्वायर 9, ये मेरे पास हो जाएगा ना, 2 2 ने 4, 9 2 ने 18 जूल मेरे पास बन रहा है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अ मैन मूव 10 ग्राम ऑब्जेक्ट शो इन अ वर्टिकल प्लेन फ्रॉम पोजीशन x, ये ऊपर वाला डायग्राम है मेरे ख्याल में, x टू पोजीशन y along a circular track of radius 20 meter, the process take 0.75 and the work done by the man is about x टू y। डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास बराबर है 2r के, ठीक है ना। 2 रेडियस इसने क्या दिया है 20, वर्क और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो गया 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया है, ठीक है।
वर्क है, हाइट है ना, वर्क क्या होता है m, मास कितना है 10 ग्राम है, बट मुझे तो केजी में चाहिए, 1000 पे डिवाइड करो तो 0.01, ठीक है। और g मेरे पास 10 है और h मेरे पास कितना है 14, 40 10 400, और ये एक और दो, ये 4 बच जाएंगे क्योंकि 2 जीरो इसके साथ काट देंगे तो 4 जो, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है which one of the following cannot be used as a unit of potential energy, यानी एनर्जी की ये हमारे पास बात कर रहा है, ठीक है। वाट सेकंड पावर इनटू टाइम जो होता है ना, ये मेरे पास क्या होता है एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमारे पास किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम देखो ना, ग्राम इधर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, पर इधर सेंटीमीटर, ये मेरे पास यूनिट नहीं। फुट पाउंड, ये भी हमारे पास वर्क है और ये कितने जूल के बराबर होता है, अराउंड 0.7376 जूल के बराबर मेरे पास होता है, ठीक है। नो, सिर्फ सी वाला हमारे पास इसका यूनिट नहीं है। अच्छा 30 में आपके पास आ जाता है फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास m to slide without friction up the rise of height h shown must have minimum initial kinetic energy of dash। नो, अपवर्ड मोशन में हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, गेन हो रही है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है कि सिंपल पेंडुलम कौन सा है, बोला बार माउस टू स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑफ आइज हाइट द मस्ट हैव मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सो मिनिमम क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू mgh के बराबर हमारे पास होगी। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है ना वो mgh हमारे पास गेन कर रहा है, ठीक है। टू स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन द राइज ऑफ हाइट h द मस्ट हैव मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ mgh, इससे ना ज्यादा हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती इससे, ठीक है। फिर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 2 kg mass attached to a string. It released from the rest at x as shown. Its speed at the lowest point y is about. स्पीड हमारे पास यानी वेलोसिटी पूछी हुई है। वेलोसिटी के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g के 10h के मेरे पास 1.8 मीटर है, ठीक है ना। इससे आप सॉल्व कर लोगे, इससे हमारे पास जो आंसर आता है 6 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट आंसर आता है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 32 है हमारे पास, क्या मास m is hung from a spring, it then pulled down slightly and allowed to vibrate vertically between p and q, which is correct, कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है। 32 है ना हमारे पास, कौन सी, अच्छा हमें पता है ना एक्सट्रीम पॉइंट यानी P हो गए और Q हो गए ना, ये दोनों एक्सट्रीम है, क्योंकि नीचे से एक्सट्रीम है वो हमारे पास ऊपर से एक्सट्रीम है। यहाँ पे स्प्रिंग मूव नहीं करता तो हमें पता है ना एक्सट्रीम पे हमारे पास वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है। और सो वहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो P और Q पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो एट पॉइंट P पे भी हमारे पास पोटेंशियल होगी ये वाला, और पॉइंट Q पे भी हमारे पास पोटेंशियल होगी। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट पे कोई काइनेटिक हमारे पास नहीं होती, क्योंकि वो फॉर अ स्मॉल टाइम वो हमारे पास रुक जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पीरियड डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि a car of mass m has an engine which can deliver power p. What is the minimum time in which the car can be accelerated from the rest with the speed v? नो फार्मूला पुट करना है सीधा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, हमें पता है किस चीज के बराबर होता है, वर्क पावर इनटू टाइम के बराबर होता है। ये हमसे टाइम मांग रहा है ना, नो टाइम में हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2p हो जाएगा यानी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p। सो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर इज रिक्वायर्ड टू haul a cage of mass 400 kg up a mine shaft through a vertical height of 1200 meter in 2 minutes. What will be the electrical power required if the overall efficiency is 80%? यानी 80% का मतलब है 0.8, ठीक है। 100 पे पहले हम डिवाइड करते हैं। नो, वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है mgh हमारे पास, ठीक है। वर्क में हमारे पास क्या आता है, पावर इनटू टाइम, बट 0.8 क्योंकि 80% इज इक्वल टू mgh। नो, अब इसमें आप फार्मूले में पुट कर दो, आपके पास आंसर है। क्या क्या पुट करोगे, पी तो हमने मालूम करना है, ठीक है। 0.8 आया, टाइम मेरे पास कितना दे रहा है 2 मिनट, मतलब 120 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट मेरे पास कितना हो जाएगा 120 सेकंड, आप लोगों ने इसमें पुट कर देना। मास मेरे पास 400 kg दे रहा है, जी मेरे पास 10 होता है, एच हाइट मेरे पास 1200 मीटर दे, सारा पुट करो आपके पास पी आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट आता है
50 किलोवाट हमारे पास आता है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर लो या वैसे करते हो, हमारे पास इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है। फिर हमारे पास है स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। वर्क पर यूनिट टाइम हमें क्या देता है, वर्क पर यूनिट टाइम हमें पावर देता है। ठीक है, वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू, सो वो तो या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगा या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। ठीक है, सो इसमें हमारे पास ये तो काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास स्टोन ऑफ वेट 4 न्यूटन ऑन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मूव फ्रॉम पी टू क्यू एंड देन आर अलोंग द पाथ दिस, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द स्टोन गेन। स्टोन ने गेन कितनी पोटेंशियल एनर्जी, सो हाइट में हम कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, हाइट में पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज mgh के बराबर हमारे पास होता है। ठीक है, नो अब मास हमारे पास क्या है, mg दोनों हमारे पास वेट में आते हैं। ठीक है, नो mg इकट्ठा मेरे पास 4 बराबर है और हाइट मेरे पास क्या, हाइट तो ये वाली हम सीधी लेंगे ना 30, हाइट 30 है 4 30 मेरे पास क्या होता है 120 जूल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास इफ वेलोसिटी इज डबल, अगर वेलोसिटी मैं डबल कर दूं तो फिर मेरे पास क्या होगा। सो अगर वेलोसिटी डबल कर दो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ेगा वाई, काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी के साथ है ना वो स्क्वायर के साथ रिलेशन, और मोमेंटम तो सिर्फ v है तो मोमेंटम 2 टाइम होगा और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 4 टाइम बढ़ेगी। 1 मेगावाट हार इज इक्वल टू 1 मेगावाट हार, 1 मेगा कितने के बराबर है हमारे पास 10 की पावर 6 के बराबर है। ठीक है, फिर है वाट हार, हार कितने के बराबर है 3600, नो 3.6 हो जाएगा ना, ये 10 की पावर 3 इसमें ऐड हो जाएगा ना, 36 करना है। ठीक है, नो ये 36 करना है, ये पॉइंट इधर ले आओ, नो 1 और 2 10 की पावर 2 इसमें ऐड हो जाएगा 8 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is non conservative, so frictional force जो है ना वो हमारे पास non conservative है, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल इलास्टिक ये सारे हमारे पास कंजर्वेटिव में आते हैं। When arrow is released from its bow, its energy is transformed to, so elastic potential energy जो होती है ना वो kinetic energy में हमारे पास चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास है क्या, मैन लिफ्ट वर्टिकली वेट ऑफ 40 kg थ्रू 1 मिनट व्हाइल अ चाइल्ड लिफ्ट वर्टिकली वेट ऑफ 10 kg थ्रू दिस वन इन व्हाट विल बी द करेक्ट रेफरेंस। हाइट सेम है तो मास हमारे पास क्या है, मास डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारे पास कह रहा है कि किसका वर्क हमारे पास ज्यादा होगा। तो देखो ना mgh है हमारे पास। ठीक है, mgh मास मेरे पास क्या है, पहले का 40 है वो 10 है और हाइट मेरे पास 1 है ना, उसका मेरे पास कितना बन रहा है 40 400 जूल बन रहा है। ठीक है, मैन का मेरे पास 400 जूल बन रहा है और चाइल्ड का 10 kg है ना, 10 10 100 उसका मेरे पास 100 जूल बन रहा है। ठीक है, तो उसका 400 बन रहा है, चाइल्ड का 100 जूल बन रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट, पावर का भी मेरे पास पूछ रहा है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क कितना है मैन का 400, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो इसका 40 वाट वर्क बन रहा है मैन का, और चाइल्ड का कितना वर्क बन रहा था, चाइल्ड का 100 जूल है बट उसका सेकंड मेरे पास 1 है, so उसका 100 बन रहा है, तो इसका मतलब है चाइल्ड हैज मोर पावर देन मैन, चाइल्ड की जो पावर है ना वो हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड का पावर हमारे पास 100 वाट आ रहा है जबकि मैन का जो पावर आ रहा है ना वो हमारे पास 40 वाट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला कि चाइल्ड हैज मोर पावर देन मैन। फिर हमारे पास है मैन कैरी 1 किलोग्राम suitcase 10 मीटर हॉरिजॉन्टली क्रॉस द कोर एंड देन गोज अप द स्टेयर ऑफ टोटल हाइट द वर्क डन। अब ग्रेविटी का में जो हम हाइट पुट करेंगे ना वो तो हम ये वाली पुट करेंगे, हॉरिजॉन्टल में तो हाइट बड़ी ही नहीं है तो वहां पे तो वर्क ग्रेविटी वाला 0 होगा। ठीक है, सो मास कितना है 1 और हाइट 10 है और जीबी 10 है, 10 10 100 जूल, और एक्सेलरेशन अगर 9.8 पुट करें ना तो 98 जूल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई वर्क ही नहीं होता। ये अब से ये भी इस तरह पूछते कि बॉडी इतनी बड़ी कहानी सुना दे, वो हॉरिजॉन्टल इसको इधर ले जा रहा है फिर लेफ्ट फिर राइट, वर्क पूछा है ग्रेविटी बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्क तो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट है नहीं तो वर्क हमारे पास सीधा 0 आप पुट कर दोगे। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या रहा है, 1 मिनट मैं इसको रफ कर लूं। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा पेज भी बड़ा हो गया, अब हमसे ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम कैरी कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट रन डाउन 30 किलोग्राम स्लोप
ठीक है। इफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्लोप इज 20 मीटर, एक स्लोप है उसकी लेंथ टोटल कितनी है 20 मीटर ये बता रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द कार बॉटम इग्नोरिंग फ्रिक्शन, स्पीड ऑफ द कार हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये 20 मीटर और इधर इसमें क्या 30 डिग्री हमारे पास बताए। हाइट मेरे पास ये होती है, ठीक है। नो हाइट मेरे पास ये होती है, नो हाइट किसके बराबर है, हाइट इज इक्वल टू साइन 20 मीटर ना और साइन थीटा, ये डी होता है इंटू साइन थीटा, साइन क्या है 30 और साइन 30 मेरे पास हाफ होता है, तो 1/2 इधर आ जाएगी और हाइट मेरे पास 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है। हाइट मेरे पास कितनी आ रही है 10 मीटर आ रही है। नाउ क्या पूछ रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी में वी नो दैट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 gh, g में 10 है और h में भी मेरे पास 10 है, 10 10 100 100 दोनों 200 और 200 का स्क्वायर रूट मेरे पास कितना देता है, ऑलमोस्ट मेरे पास देता है 14 आंसर देता है, ठीक है। 14 यहाँ पे हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन 44 में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 में भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास है क्या बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट सी ग्राउंड लेवल इज, ग्राउंड लेवल पे हमारे पास क्या होगी, सो वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे जिस पॉइंट पे भी हो ना वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, जाया नहीं होती, ठीक है। तो इक्वल टू इट्स एनर्जी एट ए, सो हमारे पास बराबर होगी, ठीक है। चाहे ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, सारों पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है, पोटेंशियल वाली काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। फिर है हमारे पास कि इफ यू वे 500 न्यूटन एंड 5 सेकंड यू कैन रन अप फ्लाइट ऑफ स्टेयर कंसिस्टिंग ऑफ 40 स्टेप ईच 15 सेकंड, व्हाट इज द योर पावर। अगेन हाइट की बात आई है, ठीक है, पावर पूछ रहा है। वी नो दैट पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम होता है ना, वर्क में मैं पोटेंशियल एनर्जी पुट करता हूँ पर यूनिट टाइम। अब मास हमारे पास ये कितना दे रहा है, मास दे रहा है 500, ठीक है। mg दोनों 500 दे रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि mg इकट्ठा न्यूटन होता है, ठीक है, यानी मास 5 है और g 10 है ना, मास 50 है और g 10 है, तो फिर मेरे पास 50 10 500 होता है, ठीक है। और हाइट मेरे पास कितना दे रहा है 15, हाइट दे रहा है 46 है ना, 40 स्टेप्स ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर, 40 स्टेप है, 40 मल्टीप्लाई 15 करो, 40 मल्टीप्लाई 15 600 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और मुझे तो मीटर चाहिए तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, 6 9 500 मल्टीप्लाई 6, टाइम मेरे पास कितना दे रहा है 5 सेकंड दे रहा है, 5 10 50 और 0 100 6 600 9 600 वाट हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 47 है टू पंप टू 400 kg ऑफ वाटर अप 74.5 द रिक्वायर्ड है इन हार्स पावर। अगेन पावर मालूम करो mgh, मास कितना है 2400, g मेरे पास 10 है, h मेरे पास कितना है 74.6, ठीक है। टाइम 5 मिनट है यानी 5 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। ये सारा करोगे और साथ में 746 पे भी डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसने मुझसे किलो हार्स पावर में मांगा है, ठीक है। तो 746 पे इससे हमारे पास जो आंसर बनता है ऑलमोस्ट 8 हार्स पावर बनता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 48 है हमारे पास, कैन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कस ऑफ रेडियस 0 एट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन। सो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो हमारे पास कोई वर्क नहीं करता, 0 जोल। लेफ्ट द ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव, सो इफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ग्राफ आर 4 यूनिट 2 यूनिट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज, सो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, ये कह रहा है कि एक स्लोप है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह, तो वर्क अंडर ग्राफ होता है। अभी ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के लिए हम लेते हैं 1/2 लेंथ, जरा लेंथ 4 है कह रहा है और दूसरा 2 है, दो कट जाएंगे, सिर्फ 4 यूनिट्स बचेगा। 49 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 50 हमारे पास क्या, फील्ड इज सेट टू बी कंजर्वेटिव, a work done inside that field independent of the path follow, work done close by inside that field is 0 both A and B, so the field in which work done on a body does not depend on the path follow, so उसको भी हम क्या कहते हैं कंजर्वेटिव, यस ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द फील्ड इन विच द वर्क डन क्लोथ पाथ इज 0, उसको भी हम कंजर्वेटिव कहते हैं, सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो ये 50 MCQs पे हम यहाँ पे अपने डिस्कशन खत्म करते हैं। इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।